हेलो किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियोस में हमने सीखा था बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को सीखा था। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे री की मात्रा किस तरह लगाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को सीखा था। तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा किस तरह लगाते हैं। यह है री की मात्रा। यह इंग्लिश लेटर सी जैसा होता है और इसको हम वर्ण के नीचे लगाते हैं। इसको हम कहाँ पे लगाते हैं? वर्ण के नीचे लगाते हैं और इसका उच्चारण जो होता है री। कभी कभी हम इसको रू भी पढ़ते हैं, कभी हम इसको री भी बोलते हैं। जब इसकी मात्रा के रूप में हम इसको पढ़ेंगे तो री ही इसका उच्चारण करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आ, ई, उ हो गया। तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा। मतलब कि री से आने वाले शब्द होते हैं ऋषि, ऋतु, ऋषभ, ऋजु, ऋण। तो ये सब जो शब्द होते हैं यह री वर्ण से शुरू होते हैं। तो आज हम री की मात्रा को हर एक व्यंजन के साथ लगाते चलेंगे। तो पहला व्यंजन आता है क वर्ग। क। तो अब का के साथ हम री की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना, खड़ी पाई, इस खड़ी पाई के नीचे यहाँ से इस तरह लगाएंगे। तो का के साथ री की मात्रा लगी तो बन गया क्री। तो अगला वर्ण आता है ख। ख के साथ री की मात्रा लगाएंगे तो बन गया क्री। ग। गा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे। ये जो अंतिम स्टैंडिंग लाइन होती है ना, खड़ी पाई, यहाँ से शुरू करेंगे ग्री। तो अगला वर्ण है घ। री की मात्रा घ्री। इसके साथ हम री की मात्रा नहीं लगाते। तो अगला वर्ण आता है चा वर्ग। तो ये है चा वर्ण। चा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो खड़ी पाई है इसके नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो बनता है श्री। ये हुआ छ। ये तो गोल आकार वाला वर्ण होता है, तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे? इसी के नीचे यहाँ पे लगाएंगे श्री। ज। री की मात्रा ज्री। झ। री की मात्रा झ्री। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे। और हुआ ज्ञ। इस पर भी हम री की मात्रा नहीं लगाते। तो अगला वर्ण आता है टा। टा के साथ कहाँ पे लगाएंगे? ये तो गोल आकार वाले और शीश पाई वाले वर्ण होते हैं, तो इसको हम टा के नीचे इसी तरह लगाएंगे ट्री। ठ। री की मात्रा ट्री। देखिए इसकी मात्रा का आकार होता है सी जैसा। इंग्लिश लेटर में सी लिखते हैं ना, उस तरह इसका आकार होता है। तो अगला वर्ण आता है ड। ड। री की मात्रा ड्री। ढ। री की मात्रा ड्री। और इस पर भी हम री की मात्रा नहीं लगाते। ओके बच्चों, तो अगला वर्ण आता है त। ता के साथ कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे जो अंतिम स्टैंडिंग मतलब कि खड़ी पाई होती है ना, इसके नीचे और री की मात्रा लगाएंगे तो बन गया त्रि। थ। री की मात्रा थ्री। द। री की मात्रा द्रि। ध। री की मात्रा ध्री। न। री की मात्रा नृ। तो अगला वर्ण आता है प। पा के साथ री की मात्रा लगाएंगे तो बनता है पा। री की मात्रा प्री। फ। री की मात्रा फ्री। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ तो बीच वाली खड़ी पाई होती है ना, उसके नीचे और से प्रारंभ करते हैं इस तरह से फ्री। ब।
यहाँ से री की मात्रा लगाएंगे तो बन गया भ्री। भ री की मात्रा भ्री। म री की मात्रा मृ। तो अगला आता है या। या के साथ री की मात्रा लगाते हैं तो बनता है री। और अगला वर्ण आता है र। बच्चों ध्यान दे, रा के साथ बड़ी मतलब कि रा के साथ री की मात्रा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि रा के साथ री की मात्रा इसलिए नहीं लगती, जैसे कि जब री शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो इसी वर्ण का इस्तेमाल करके शब्द बनाते हैं। जैसे कि ऋषि लिखना होता है तो हम इसी री, ये जो री वर्ण है ना, इस वर्ण का इस्तेमाल करके लिखते हैं, ताकि इस वर्ण का नहीं। ओके, तो इसीलिए रा वर्ण के साथ री की मात्रा नहीं लगती। ओके बच्चों, तो अगला वर्ण आता है ला। तो ला के साथ कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ से। ओके, ये हो गया री। व के साथ री की मात्रा व्री। श री की मात्रा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगती है री की मात्रा, ये बन गया श्री। और श री की मात्रा श्री। स री की मात्रा श्री। देखिए यहाँ पे जो सा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगती है। तो अगला वर्ण आता है ह। तो ह पे हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ नीचे और नहीं, यहाँ पे जो एंड होता है ना, यहाँ पे लगाएंगे री की मात्रा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं। ये गलत होता है। री की मात्रा कहाँ लगती है? हा के साथ। यहाँ पे जो यहाँ पे एंड होती है ना, तो यहाँ से शुरू होती है इस तरह से। ओके, तो हा के साथ री की मात्रा यहाँ पे लगती है, ये बन गया री। ओके बच्चों, ध्यान दे, रा के साथ री की मात्रा नहीं लगती और री की हा के साथ री की मात्रा यहाँ पे लगती है, यहाँ पे नहीं। तो ये हुआ बच्चों री की मात्रा किस तरह लगाते हैं। ये जो री होती है, ये संस्कृत भाषा में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, हिंदी भाषा में नहीं होता। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई जगह कई लोग री का इस्तेमाल नहीं करते बारागड़ी में। लेकिन जब हम ऋषि जैसे कि ऋतु, ऋण लिखते हैं तो री और री का इस्तेमाल भी करते हैं, री की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कृषक, गृह, इस तरह के शब्द लिखते हैं तो इन वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम री की मात्रा भी सीखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्री घ्री, क्री ख्री ग्री घ्री, ची ची ज्री झ्री, ट्री ट्री ड्री ध्री, त्रि थ्री द्री ध्री नृ, प्रि प्री ब्री भ्री मृ, री री व्री श्री 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 री। ओके, तो ये हुए री की मात्रा किस तरह लगाना। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।